Hello students, welcome to Shri Academy. Today we will discuss prepositions in this class. So what is preposition? Preposition is a word which shows the relation between noun, pronoun and with other words in the sentence and make a meaningful sentence. अब थोड़ा हिंदी बता देती हूँ. Preposition क्या होता है कि noun से पहले क्या लेते हैं? Preposition. अब इसको अगर हम तोड़ लें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. Preposition that is pre and position यानी कि पहले की position. अब किससे पहले की? That is noun से पहले की. लेकिन ये रिलेशन नहीं बताता है सेंटेंस में, क्योंकि अगर आप preposition को नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं बन पाएगा. जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, राइट? जैसे कि यहाँ एग्जांपल है आई एम फ्रॉम इंडिया. आई एम फ्रॉम इंडिया हम सभी यूज करते हैं. मैं इंडिया से हूं. अगर इसी सेंटेंस में मैं फ्रॉम को ना लगाऊं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम इंडिया. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मीनिंग कितना चेंज हो जाता है प्रेपोजिशन लगाने से, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन को. तो प्रेपोजिशंस होती किस तरह की है? एट, अबव, बिलो, बिहाइंड, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम एटसेट्रा बहुत सी हैं. तो प्रेपोजिशन जो है वो 100 के करीब प्रेपोजिशंस होती हैं, लेकिन हम लोग जो मेन डिस्कस करेंगे 50 के करीब जो प्रेपोजिशंस होती है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती हैं. तो मेजर 50 प्लस प्रेपोजिशंस को वी विल डिस्कस वन बाय वन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज फ्रॉम. फ्रॉम क्या होता है? इसका हिंदी में अगर मतलब लें तो से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था. फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूं, राइट? नेक्स्ट वन टू. टू को हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि किस जगह जाना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल. और अगर आपको नहीं पता होगा कि आपने किस जगह पहुंचना है तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली आई गो देयर, वी गो देयर, इस तरह से. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर टू वी गो टू द स्कूल, ऑफिस, और इस तरह से आप सेंटेंसेस और बना सकते हो. स्कूल, ऑफिस, कॉलेज एटसेट्रा. एट क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली टाइम को. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लास एट 9 AM. 9 बजे मेरी क्लास है. जैसे हम बोलते हैं मेरी जो है वो 7 बजे मीटिंग है, सो आई हैव अ मीटिंग एट 7 AM, राइट? नेक्स्ट वन विद. विद मीन्स हम सभी को पता है इसका मतलब होता है साथ में. जैसे हम बोलते हैं ना आई एम विद यू, आई एम विद माई स्टूडेंट्स, लाइक. फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्टडी विद यू. वह है, कैन हमने मॉडल्स में ऑलरेडी सीख लिए हैं. तो कैन क्या होता है? सकता है. तो वह क्या कर सकती है? क्या एबिलिटी है उसकी? शी कैन स्टडी, वो स्टडी कर सकती है. विद मीन्स साथ. किसके साथ? विद यू, आपके साथ. नेक्स्ट वन ऑफ. ऑफ मीन्स का, के, की. ये तो हमने सुना हुआ है स्कूल में भी, लेकिन किस तरह के का, के, की? तो जिस भी सेंटेंस में अगर साउंड आता है आपका, आप यूज करते हो का हिंदी में, ठीक है? और के इस तरह से. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ही इज सन ऑफ मिस्टर रामलाल, ठीक है? तो ऑफ आता है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, राइट? सो एक एग्जांपल के तौर पे फिर से सीखते हैं. आई हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स. आई हैव, मेरे पास, हैव मीन्स पास, मेरे पास क्या है? एक कलेक्शन है. कलेक्शन किसकी है? ऑफ बुक्स. ऑफ बुक्स यानी कि बुक्स की. अब ऑफ किसको साइन कर रहा है? बुक्स की को, राइट? नेक्स्ट इज अबाउट. अबाउट क्या होता है? इसका मतलब है के बारे में. अब के बारे में यूज करते जितने भी हमारे सेंटेंसेस हम हिंदी में बनाते हैं, इसके बारे में फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं मैं कृष्णा के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट कृष्णा, राइट? मैं अपनी स्टडी के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट माई स्टडी, राइट? तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम देखते हैं. द भगवद गीता टीच अबाउट, किसके बारे में? द भगवद गीता टीच अबाउट द वे ऑफ लिविंग. क्या चीज सिखाती है? हमारा जीवन जीने का तरीका है, जो सही तरीका है वो हमें कहाँ सीखने को मिलता है? भगवद गीता से. सो ऑब्वियसली वी मस्ट रीड भगवद गीता. नेक्स्ट इज बाय. बाय मीन्स, बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर रामलाल, लाइक दैट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई गो टू ऑफिस बाय कार. मैं ऑफिस जाता हूँ, लेकिन कैसे? कार के द्वारा, बाय कार, ठीक है? कार से मैं ऑफिस जाता हूँ. नेक्स्ट वन इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? पहले इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसके बजाय,
ठीक है, ये काम करने के बजाय ये करते हैं। जैसे यू आर प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, स्टडी करने के बजाय आप खेल रहे हो, तो इस तरह से यूज करेंगे। मीन्स की जगह पर, आप ये करने की जगह पर ये काम कर रहे हैं, तो दो एक्शन इस तरह से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स, इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स, किसी भी जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उसके फ्रूट से अटैच होने के बजाय, ठीक है, यानी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड, किससे अटैच होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स, किसी भी फल से। अब ये फ्रूट्स, खाने वाले फ्रूट्स की बात नहीं हो रही है, ये रिजल्ट्स की बात हो रही है, आउटकम्स की, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं। सो द इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू फ्रूट्स, वी शुड फोकस ऑन आवर एक्शन। हमें जो है किस पर फोकस करना चाहिए, वी शुड, हमें करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, हमारे एक्शन पर। जो भी हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके नजरिए से सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, अलोंग। अलोंग मीन्स साथ साथ, विद मीन्स साथ, लेकिन अलोंग क्या हो जाएगा जब पैरेलली आप दो टास्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक मोर नॉलेज, हम और जो है वो नॉलेज लेते हैं, कैसे, अलोंग विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ हम और भी नॉलेज लेते हैं। जैसा कि हम इंग्लिश के लेक्चर जब हम कर रहे हैं यहाँ कंटिन्यू, तो इंग्लिश के साथ साथ और भी चीजें हम सीखते जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पर इतने प्रेपोजिशंस एटलीस्ट क्लियर होंगे, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर प्रेपोजिशंस, राइट।